Now the next topic is in metals and non-metal, occurrence of metals. आप occurrence का मतलब आपका इसका सिंपल सी बात है, बर्थ प्लेस कहाँ है, कहाँ पैदा होता है, कहाँ बॉर्न होता है, आपका इसका मतलब ये होगा। तो ना इसमें many metals आपका are फाउंड इन अर्थ, मिट्टी में या भूमि में आपका देखो ना, तो अर्थ क्रस्ट। आपको पता होगा कि द अर्थ हैज 3 लेयर्स, व्हाट क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। क्रस्ट कहाँ होती है, टॉप लेयर आपकी हो गई। तो ये आपका बेसिकली जब आपने रिएक्टिविटी सीरीज आपने लर्न करनी है कि कुत्ते ने कहा मोगली आजकल जिंदगी फटी सी पुरानी सी हो गई, कम वक्त गले मिलकर आ जाओ तुरंत प्लेटिनम तक आपका नाम है। तो ना इसका होता है, तो मैनी मेटल्स आर फाउंड इन अर्थ क्रस्ट इन देयर फ्री स्टेट्स। फ्री स्टेट्स में कौन होता है, जो इतने ज्यादा रिएक्टिव नहीं होते हैं, अनरिएक्टिव होते हैं। आपका देखो जैसे इसी में अगर देखो मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम, आपका नाम आयरन, Fe, आयरन है सर, कैल्शियम Ca एंड सोडियम देखो आपका नाम देखो आर ऑल्सो एबंडेंट, अधिक मात्रा में है। एल्यूमिनियम 30A या 3A के ग्रुप का है। सुंदर सा टीवी खरीदा मैंने, फिर क्यों निकला कॉपर जिंक, फिर क्यों निकला कॉपर जिंक। इसका मतलब 30, 29, 28, 27, 26। इसका मतलब ये आपका ट्रांजिशन एलिमेंट है, यानी कि ये आपका नाम अब आपका 30, 29, 28, 27, 26 का 26, यानी कि 26 का मतलब 6th बी ग्रुप। कैल्शियम आपका क्या है 20 का मतलब 2nd ए ग्रुप। सोडियम क्या है 1st ए ग्रुप का मेंबर है। ये पता होना चाहिए, खाली नहीं कि अकरेंस ऑफ मेटल पढ़ रहे हैं आपका नाम देखो, दिस इज द तो सम आर फाउंड। अब देखो जबकि सोडियम रिएक्टिव होता है, याद रखिएगा। सम आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड, एट सम प्लेसेस, कई स्थानों में या कुछ स्थानों में आपका नाम देखो ऐसा मिनरल्स कंटेन, जो मिनरल्स होते हैं contains a very high percentage, परसेंट का साइन बना के एज लिख दिया मैंने, देखो परसेंटेज ऑफ ए पर्टिकुलर मेटल की। इफ आई टॉक अबाउट ये अपना एंड द मेटल कैन बी profitably extracted अपन आदो का दिस इज फ्रॉम इट। तो कई मिनरल होते हैं आपका हाई परसेंटेज में होते हैं, लेकिन आपका देखो ये क्या होते हैं कंपाउंड्स के फॉर्म पे होते हैं। तो पर्टिकुलर मेटल्स को आप जो है इसमें से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। आपका नाम देखो जैसे एल्यूमिना होता है Al2O3, उनमें से आप निकाल सकते हैं। HCnO होता है आपका, जिसको मरकरिक सल्फाइड कहते हैं, उसमें मरकरी और सल्फर को आप अलग अलग कर सकते हैं। तो जब ये आपका इसको प्रॉफिटेबल एक्सट्रैक्टेड करते हैं आपका पर्टिकुलर मेटल्स को किसी कंपाउंड से, तो नाउ इसको आपका नाम देखो क्या कहते हैं, दीज मिनरल्स आर कॉल्ड ores।
एक्चुअल में ओर्स का मतलब कच्ची धातु। आप जैसे कमीज का कपड़ा आप लेते हैं मार्केट से और उसके बाद दर्जी को आप सिलाने देते हैं, वो आपकी शर्ट बनाते हैं। जो कपड़ा आपने थान का लिया था या पीस का आपका ना, वो आपका दैट इज रॉ। रॉ का मतलब ही आपका नाम ओर्स होती है, याद रखिएगा, कच्ची धातु, दैट इज ओर्स आपका नाम। तो दिस इज ये हो गया। तो सेवरल मेटल्स, उसके बाद कई जो आपके धातु होते हैं मेटल्स अकर्स एट शॉर्ट्स इन सीज, समुद्र में सॉल्ट्स की फॉर्मेट में होते हैं। आपका नाम देखो, दिस इन सी वाटर, समुद्री पानी में। आपका नाम देखो, दिस इनसॉल्युबल फॉर्म, जैसे नमक का खारा पानी है NaCl आपका नाम। इसमें से आप सोडियम और क्लोरीन को आपका अलग अलग कर सकते हैं। आपका नाम देखो, दिस तो सॉल्युबल फॉर्म। इनके जो एग्जाम्पल्स आर आपका नाम सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, etc। NaCl हो सकता है, उसमें से KCl, Cl2, MgCl2, उनमें से आप निकाल सकते हैं। आपका नाम देखो। और इसके बाद नॉन मेटल्स लाइक सिलिकॉन आपका नाम एंड ऑक्सीजन आर abundant in the earth's crust। सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा जिसको कहा था एबंडेंट। उसके बावजूद भी कोरोना में लोगों को ऑक्सीजन के सिलेंडर्स की जरूरत पड़ी। द रिक्वायरमेंट डे बाय डे आपका नाम, बिकॉज आफ्टर डिफॉरेस्टिंग वी आर लूजिंग द ऑक्सीजन, द क्वांटिटी ऑफ द ऑक्सीजन। अभी किताब में लिखने को एबंडेंट हो गया, तो जब एबंडेंट मात्रा है तो फिर कोरोना में लोगों ने सिलेंडर क्यों लगाया? द रीजन भी कि वेयर द फॉरेस्ट वेयर आपका, द डेंस फॉरेस्ट वेयर। हल्द्वानी क्या था? अगर आप इसका पुराना इतिहास 25 साल पहले का कर देखें तो जिस एरिया में हम आज बैठे हुए यहाँ जंगल था, इट वॉज कंप्लीटली कवर्ड बाय द जंगल। आज देखो आपका रेजिडेंशियल, तो क्या हो गया? वो आपका जो डिफॉरेस्टेशन आपका हो गया, एंड डिफॉरेस्टेशन के बाद हमने जंगल खड़ा किया, दैट जंगल इज नोन एज जो सीमेंटेड जंगल आपका हो गया। तो दैट्स व्हाई डे बाय डे if you not do the plantation, if you not doing the afforestation, so this abundance of oxygen will be day by day decreasing. Is it clear? तो एक नया एक समाज को मैसेज भी है कि जब आप अपना मकान बना रहे हैं तो अपने मकान के आगे 2 पेड़ जरूर लगाएं। वो फ्रूट्स के भी होंगे, छाया भी, शैडो भी आपको देंगे, और उससे आपका क्या इवापोरेशन भी होगी, उससे आपका ना ऑक्सीजन भी आपका एबंडेंस मात्रा में मिलेगी। Is it clear? So do it please.